है, पुलिस प्रशासन सो रही है, नहीं हुई है। होती तो हमारे को अखबार में आती, मेरे घर अखबार आता है। और हम 3-4 दिन से लगातार आ रहे, प्रशासन ने मिला, हमारे को आश्वासन दिया कि भाई हम आपको पट्टा बना के देंगे। पट्टा के तो ये 25 साल से कह रहे हैं, हर बार जितने सरपंच आते हैं इतने बार कहते हैं हम पट्टा बनाएंगे। डेली आता है, छपरे बनाते हैं और नए छपरे गिरा देते। तहसील साहब कहते कि ये तो नए बने, अब नए आप भी करोगी, जो पुराने भी करोगी तो नए तो बनाएंगी, धूप में तो बैठ नहीं सकते। वहाँ धरने पे हमारा वो जो आसियाना है वो उजाड़े जा रहे हैं और 3 महीना से ये खैराज वहाँ घूम रहा है और गुमराह करते रहते लोगों को, और सफाई करवा रहा है और पट्टे काट रहा है और प्लॉट काट रहा है और नीमो भी भरवा रहा है। और यहाँ आके कह रहे हैं कि भूमामिया को हटाओ, गरीबों को हटाओ, उसको हटाओ, इसको हटाओ। अब इसको हटाएगी तो ये जाएगी कहाँ? इनके लिए भी तो कोई ज़मीन चाहिए, घर चाहिए ना भाई। इनको पहले दो फिर आप हटाओ ना। किस जगह का मामला है? ये है मोती नगर, ये तिलक नगर का, भीमराज डॉक्टर साहब के पार्क के पीछे का, वहाँ का है। और हम 3-4 दिन से लगातार आ रहे, प्रशासन ने मिला, हमारे को आश्वासन दिया कि भाई हम आपको पट्टा बना के देंगे। पट्टा के तो ये 25 साल से कह रहे हैं, हर बार जितने सरपंच आते हैं इतने बार कहते हैं हम पट्टा बनाएंगे। तब ये गरीब लोग वोट देते हैं कि भाई बिसार को हमारे को पट्टा बना के देगी, हमारे को लाइट देगी, हमारे को पानी देगी, हमारे को सब कुछ देगी। नहीं पानी है, नहीं लाइट है, नहीं कुछ नहीं है। और नहीं खैराज प्रजापत है और ये नहीं तो सरपंच है और नहीं ये ऐसे ही है, इसकी बहुबदी का है, सरपंच है। लेकिन नहीं आई, उसको बोलना ही नहीं आता है। अभी आई थी ये, जब हड़ताल हुई थी, ये कह रहे मेरे ससुर के साथ थी, पत्रकार हुआ वो, जब इन्होंने पत्थर मारा तो ससुर को पत्थर मारा, तब तुम गाड़ी में क्या कर रही थी? बाहर निकलना चाहिए था ना। अपने घर में कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो अपने साथ में रहते हैं कि गाड़ी के अंदर रहते हैं? झूठा आरोप लगा रहे हैं, महिला को ऊपर झूठा आरोप लगाते। हमारा वहाँ घर है, हमारे बच्चियों का घर है, हमारे ये इतने गरीब लोग हैं, इनका सबका घर है। रोज डेली आता है, छपरे बनाते और नए छपरे गिरा देते। तहसील साहब कहते कि ये तो नए बने, अब नए आप भी करोगी, जो पुराने भी करोगी तो नए तो बनाएंगी, धूप में तो बैठ नहीं सकते। हमारी आवेदन है कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से कि इनका जांच हुई जाए और सब कुछ होना चाहिए खैराज के प्रति का। और ये महिलाओं को भेजता है शराब पी के। मेरे को परसों का मेरे पास ये वीडियो है, ये देखो, परसों रात को एक महिला आई है वहाँ। कहाँ पर भेजते हैं शराब पीकर महिलाओं को? महिलाओं को वहाँ भेजते हैं, रोड पे भेजते हैं। रोड पे वहाँ जहाँ हमारा घर बना हुआ है, हमारा जो छपरा बने हुए हैं वहाँ भेजते हैं। ये देखो, ये रात को 11 बजे और ये वहाँ चक्कर निकालती है। फिर कोई लड़का जाता है तो कहते हैं हमारे ऊपर पथराव कर दिया है। कोई औरतें जाती है तो कहते हमारे को मारने आए हैं। अब हम जाए तो जाए कहाँ बताओ? हम यहाँ आते हैं तो न्यूज वाले खड़े रहते हैं, हमारे को तो बोलना ही नहीं आता, कहना क्या यार, कहते क्या है? क्यों? हम घर से तो भूखे प्यासे यहाँ आते हैं। आप प्रशासन के पास आए, वीडियो दिखाए कि इस महिला के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? हुई नहीं है, पुलिस प्रशासन सो रही है, नहीं हुई है। होती तो हमारे को अखबार में आती, मेरे घर अखबार आता है। ये महिला कौन है? जो ये गरीब वहाँ से निकल रहे तो उसका पथराव का तो कार्रवाई हो गई है और इसकी कार्रवाई नहीं हुई है। ये फुटेज में दिख रहा ना, ये हमारे मोबाइल में दिख रहा है, आपके सामने दिख रहे। आप न्यूज चलाओ, कौन है ये? 11 बजे रात को, चाहे पुरुष हो या चाहे महिला हो, जिसके क्या कहते हैं ना, वो अधिकार सभी को बराबर होता है। और जो कांग्रेस हो चाहे जनता के हो, किसी का हम वोट दे के इनको जीता है, हम ऐसा थोड़ी कराए कि हमारे को मारने के लिए इनको बुलाए।